हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। कक्षा 10वीं वाले विद्यार्थी, चलिए आप लोगों के कमेंट डेली डेली पढ़ते पढ़ते डेली यही कमेंट आ रहा था कि सर पाठ 1 के 1.1 और 1.2 का वीडियो आप बना के डाल दीजिए। तो आप लोगों की जो कमेंट की भाषा है उसको लेते हुए ये पाठ 1 है आपका। 1.1 याद रहे, जो आप लोगों की पुरानी किताब है 2022-23 या उसके पहले वाली, उसमें से जो भी चैप्टर हैं उनमें से बहुत सारे चैप्टर डिलीट हो गए हैं। तो आपको जो 23-24 या 24-25 की जो किताबें हैं उन्हीं से आपको अपनी तैयारी करनी है, क्योंकि जो पुराने चैप्टर हैं जो डिलीट हो गए हैं यदि आप वो पढ़ेंगे तो आपकी परीक्षाओं में आने नहीं है। तो इसलिए आप पुरानी किताब यदि आपके पास है तो आप मिलान करके नई किताब से उन चैप्टरों में टिक कर लीजिएगा, है ना। तो चलते हैं एक जब से देखिए, अब पुरानी किताब में 1.1 में आपका क्या है, यूक्लिड, और नई किताब में अपना यूक्लिड है नहीं। 1.1 में अपना क्या है, डायरेक्ट लघुत्तम महत्तम उससे संबंधित प्रश्न है, और जो कि आपकी पुरानी किताब में 1.2 में है। तो ऐसे आपको चैप्टर देख लेना है, हर पाठ में कौन सी प्रश्नावली कटी है, कौन से चैप्टर कटे हैं। तो देखिए इसके हम प्रश्नों को आपको बता, जैसे पहला प्रश्न है आपका, संख्या दी है 140, 156 और भी 38-25। इनमें कहता है कि उनको अभाज्य गुणनखंडन के रूप में लिखिए। तो जैसे मान लीजिए प्रश्न है आपका, एक तो प्रश्न बताते हैं, 156 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड, याद रहे किसी भी संख्या का जो गुणनखंडन है, गुणनखंडन का गुणनफल रूप वो हमेशा अभाज्य संख्याओं के ही रूप में होता है। तो देखिए 156 को आपको ऐसे लिख देना कि 156 को आप लिख कैसे सकते हो। यदि आपसे इस प्रकार से डायरेक्ट तोड़ते ना बने तो आपको रफ काल में तोड़ लेना है पहले। जैसे मान लीजिए, जैसे हम आपके यहाँ तोड़ के बताते हैं ना, बहुत से आपको, जैसे 156 है, आप इसको 2 से काट सकते हैं। 2 का पहाड़ा 15 से ज़्यादा नहीं जाए, 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 अट्ठी 16, फिर ये 2 से विभाजित हो रहा है तो 2 तिहाई 6, 2 नाम 18। अब ये 3 से कट रहा है तो 13 3 39, ये आपसे बनता ही होगा 13 1 13। मतलब आपको 156 बराबर क्या मिला, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, है ना। आपको यहाँ लिख देना है, ये 2 संख्या जो 2 है वो 2 बार मिली है तो 2 की घात 2 आ जाएगा, 3 की घात 1 क्योंकि 3 एक बार मिला है, और 13 एक बार मिला है। ये आपका पहले प्रश्न का एक क्वेश्चन हो गया 156। बस आपको इतना करना है, बनेगा आपसे कोई भी संख्या हो, पहले आपको वैसे तोड़ के देख लेना। यदि आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि 2 दूना 4, 4 3 12 और 12 गुणे 13 156 होता है ना। ये यहाँ से करें 13 3 39, है ना, 39 दूनी 78, 78 दूनी 156। आपकी अभिष्टलन क्या जाएगी, अतः संख्या 156 का अभाज्य संख्याओं के रूप में गुणनखंड का गुणनफल रूप 2 की घात 1, 3 की घात 1, 13 की घात 1 है। बस ये लिख देना आपके अभिष्टन। ऑप्शन लायक भी प्रश्न है, 2 नंबर लायक भी प्रश्न है। चलिए अब आपको ये ऐसे प्रकार बन जाएंगे। यदि आपसे ना बने तो कमेंट में बता दीजिएगा। दूसरा जो इसका प्रश्न का प्रकार है वो है कि लघुत्तम और महत्तम बताइए और साथ में जांच करिए। जांच क्या कहलाती है लघुत्तम महत्तम की, क्योंकि आपका ये प्रमेय का कथन कहता है किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल उन धनात्मक पूर्णांकों के लघुत्तम और महत्तम के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब आपके पास 2 संख्याएं हों, उनका गुणा करेंगे और दोनों का लघुत्तम महत्तम निकालेंगे तो उन संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं के लघुत्तम
और महत्तम के गुणनफल के बराबर आएगा। जैसे मान लीजिए आपको दिया था, कुछ भी संख्या ले लो, जैसे आपके में कौन सी संख्या दी गई है, 336 और 54। प्रश्न आएगा 336 और 54 का क्या निकालिए, एलसीएम ज्ञात करिए और एचसीएफ निकालिए, लघुत्तम। और ये सब प्रश्न वार्षिक की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण आते ही हैं। एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करके क्या करिए, जांच कीजिए। जांच मतलब आपको बता देंगे हम। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप लिखोगे 336 और 54 का एलसीएम ज्ञात करने पर, तो एलसीएम एक साथ आप निकालते हो काट के, आप जानते हो 336 गुणे 54, देखिए 2 से कट जाएगा, 2 एक कम, 2 2 छक्के 12, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, ये भी 2 से कट जाएगा, 27 आ जाएगा। अब देखिए 2 से कटता है 168, 2 से काटिए, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 27 नहीं कटता, कोई दिक्कत नहीं। फिर 2 से काटिए, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 27 नहीं कटता, मत काटिए। फिर 2 से काटिए, 21 27। अब देखिए दोनों जो संख्याएं हैं वो दोनों 2 से नहीं कटती, 3 से कटती हैं। 3 से काटिए, सबसे पहले जो विभाजन है आप पता, सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। 3 7 21, 3 9 27। 7 से काटिए, 7 1 कम 7, सॉरी 3 से भी काट लें अपन, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, 3 3 9 आ जाएगा, ऐसे काटेंगे। फिर 3 से काटेंगे, 3 1 7 है तो 7, 3 1 कम 3। अब आप 7 से काट लीजिए, तो 7 1 कम 7। ये देखिए मतलब आपका ये जो गुणनखंडन है अब आप यहाँ लिखेंगे, इसलिए एलसीएम ऑफ 336 और 54, ये कॉमा बीच में जरूर लगा दीजिए। ये जो सभी संख्याएं मिली हैं आपको, इन सबको गुणा करके लिख देना तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 3 बना हुआ है, गलती से पहले 7 से काट दिया था, ध्यान नहीं दिया था। तो देखिए 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, और 3 कितनी बार है, 3 बार, 1 बार 7 है। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। ये गुणा आपको करना है, 10वीं वाले विद्यार्थियों इतना गुणा कर सकते हो। जो भी मान आएगा वो आपका लघुत्तम कहलाएगा। आप कमेंट में बताइएगा कि सर 336 और 54 का लघुत्तम ये मिला था, बन जाएगा 7 गुणे 3, जो मिलेगा उसका गुणा फिर 3 से, जैसे 7 21 63, फिर जो मिलेगा उसका गुणा 3 से कर देना। यहाँ पे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 और 3 48। तो यहाँ देखिए यहाँ तक का गुणा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 3 48। यहाँ तक का गुणा हमने कर दिया, कहाँ तक का, यहाँ 48। और यहाँ देखिए 3 3 9 और 9 गुणे 7, 9 7 63। इन दोनों को गुणा आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ गुणा करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब एचसीएफ जो निकालते हैं तो यहाँ लिखेंगे कि एचसीएफ ज्ञात करने पर, वही लिख देना संख्या 336 और 54 का एचसीएफ ज्ञात करने पर, है ना, ज्ञात करने पर। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए संख्याओं को अलग अलग तोड़ते हैं, है ना। तो मतलब 336 के आप चाहें तो डायरेक्ट गुणनखंड कर सकते हो। तो 336 के देखिए ये गुणनखंड आए हैं, 2 से कटा, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, ये सब 2 से कटा है ना। फिर 2 से 4 बार 2 से कटा है, फिर 3 से कटा है, और फिर किससे कटा है आपका, ये 7 से कटा है। तो यहाँ पे लिख देंगे अपन, कितना लिखेंगे 336। आप चाहें तो अलग से काट सकते हो, और ऐसा अलग से काटना भी, आप 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16, 16 3 48। आप कहाँ तक पहुँच गए, यहाँ तक 21 तक, है ना। अब यहाँ पे आपका क्या आएगा, 7 आ जाएगा। 3 से काटा 21 को तो 7 आया, और फिर आपने इसको 7 से काट दिया तो 1 आ गया। 3 7 21, 21 दूनी 42, और 42 का गुणन जब कैसे करेंगे आप 8 से, तो आ जाएगा 8 दूनी 16 और 8 चौको 32 1 33। देखिए 336 आ रहा है ना। उसी प्रकार से 54 को आपने काटा 2 से तो 27, फिर 3 से तो 9, फिर 3 से तो 3 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 3 54। ये देखिए 54 लिख गया। तो इसलिए आप चाहें तो अलग से काट लेना, एचसीएफ ऑफ क्या 336 और 54। अब एचसीएफ क्या कहलाता है, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम का मतलब था लोअर
लोअर, और फिर ये आपका होता है कॉमन मल्टीप्लिकेशन, है ना। मतलब ये लघुत्तम जो है आपकी संख्याओं का सब आपका गुणनफल का रूप होता है। जो महत्तम है वो आपकी संख्याओं का उभयनिष्ठ संख्या, सबसे बड़ी संख्या का उभयनिष्ठ का रूप होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ये। तो देखिए दोनों में क्या कॉमन है, देखिए आपका एक एक बार 2 है, ये देखिए है 2। 3 भी देखिए, 3 कितनी, यहाँ पे एक जगह है ऊपर 336 गुणनखंडन में, और लेकिन यहाँ 54 में तो 3 जगह है, लेकिन ऊपर एक जगह है, ऊपर 7 है लेकिन नीचे नहीं है। ऊपर 2 4 बार था लेकिन नीचे 2 ही बार है ना, वो सॉरी एक ही बार है। तो आपका जो दोनों में जो जितनी बार संख्या है वो आपका महत्तम कहलाती है। तो 2 और 3 ही दोनों में थी, तो 3 गुणे 2 6 आपका महत्तम कहला जाएगा। मान लीजिए 7 भी होता तो 7 का भी गुणा कर देते। मान लीजिए आपको दोनों में 336 और 54 मतलब ऐसी दो संख्या हों जिनका आपका जो गुणनखंडन है उसमें कुछ भी कॉमन नहीं आता, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कुछ भी कॉमन नहीं आता तो उसका महत्तम 1 हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम कहें 5 और 6, तो 5 के गुणनखंडन 5 गुणा 1 हो जाएंगे, 6 के गुणनखंडन क्या हो जाएंगे 2 गुणा 3 गुणा 1। अब देखिए दोनों में कुछ नहीं है तो दोनों में क्या हो जाएगा, उसका महत्तम क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। सुन लिया, तो आपका महत्तम आ गया। इसलिए एलसीएम ऑफ 336 या अभीष्ट लाइन हम बता रहे हैं 54, जो भी मिला हो आपको लिख देना बराबर करके, क्योंकि 3863 का गुणा नहीं हुआ है। तथा एचसीएफ ऑफ 336 और 54 बराबर में क्या मिला है 6। जो जांच होती है आपकी वो जांच ये कहलाती है कि a गुणे b बराबर, a b मतलब a मतलब 336, b मतलब 54। एलसीएम ऑफ ए बी आप चाहें तो लिख सकते हो, जहाँ a बराबर ये, b बराबर ये, ये मतलब ए का मान 336 पहला मान, बी का मान 54, तो ए बी मतलब 336 गुणे 54, है ना। एलसीएम का मतलब आपको जो मिला है, क्या मिला है ये, जब आप 48 का गुणा 63 से कर लोगे तो आपको एलसीएम मिल जाएगा, फिर जो मिले उसका गुणा आपको 6 से कर देना है। तो जब आप ये करोगे तो आपको दोनों मान बराबर मिलेंगे। कमेंट में हमें बताइएगा कि 336 गुणे 54 का मान का गुणा ये देखिए ये लघुत्तम है अपना और ये क्या है महत्तम, तो आपको ये बराबर ही मिलेगा। इसलिए ये क्या होता है सत्य, क्योंकि प्रमेय ही होती है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का जो गुणनफल है वह उनके लघुत्तम और महत्तम के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ तक आप पहुँच गए। अब आपको इसमें लघुत्तम महत्तम के अलावा और कुछ प्रश्न हैं जो आपसे बन जाएंगे।